आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। अब इतनी भी क्या जल्दी है आपा? अभी तो दोनों पढ़ रही हैं। छोटी वाली बड़ी वाली की वजह से पढ़ रही है, और बड़ी वाली आप तो जानती हैं, उसका तो दिल ही नहीं लगता पढ़ाई में। हाँ तो पढ़ती रहना वीर जी, मैं कब मना करती हूँ, लेकिन एक न एक दिन तो रुखसत करना है ना उन्हें। आज अगर हम धानी के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू करेंगे तो कल जाके शानी की बारी आएगी। फिर दोनों की उम्रों में फर्क ही कितना है, सिर्फ 2 साल। पता नहीं, ये बात सुनकर बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे अपनी बेटियों को रुखसत करने की कोई जल्दी नहीं है आपा। तो मैं भी कब चाहती हूँ कि उन्हें जल्दी इस आंगन से रुखसत कर दूं। इस घर की सारी रौनक तो इन दोनों की चहकार से है वीर जी। मेरा अपना दिल भी दुखता है इनकी रुखसती बारे में सोचकर। तो फिर ऐसी बात छेड़ी क्यों आपने? वीर जी, लड़कियों की उम्रें सालों में नहीं, दिनों और हफ्तों में बढ़ती है। धानी और शानी के दिन भी उड़े चले जा रहे हैं। ठीक वक्त पर ठीक वक्त तलाश करना हमारा फर्ज है, वरना उम्र ढलते देर नहीं लगती। और फिर मेरे ऊपर तो दोहरी जिम्मेदारी है। मुझे तो उनकी माँ का फर्ज भी निभाना है। ठीक है आपा, जैसे जैसे आपको बेहतर लगता है वैसे करें। वो लोग आना चाहते हैं, बुला लें उनको, मगर इस इजाजत को किसी रिश्ते की बुनियाद न बना लेना आपा। मैं पहले लड़के को अच्छी तरह से परखना चाहता हूं। हाँ हाँ वीर जी, आप अच्छी तरह से देखभाल कर लीजिएगा, फिर बात आगे बढ़ाएंगे। रात यूं दिल में तेरी भूली हुई याद आई, जैसे वीरान में चुपके से बाहर आ जाए। ये लो, तुम यहाँ छुपी बैठी हो और वहाँ बीजी तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही है। हाँ वो घुटन हो रही थी इसलिए ऊपर आ गई। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? और ये फोन, ये तुम छत पे क्यों लेके आई हो? किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। हाँ मैं भी यही सोच रही थी कि उस अमीरजादे का फोन उसको लौटा दूं। उसको पता नहीं क्या समझता है। क्यों, तुम्हारा फिर उससे झगड़ा हुआ है क्या? ये मजाल उसे झगड़ने की? तो फिर कुछ नहीं। तुम उसके बारे में जरूरत से कुछ ज्यादा सोचने लगी हो। उसको अपनी सोचों पर इतना हावी ना करो। वो किसी और दुनिया का बासी है और हमारी दुनिया बिल्कुल अलग है। मैं कहाँ सोच रही हूँ उसके बारे में, वो तो खुद ही आता है मेरे ख्यालों में। ये कौन सा बुरा दिन था जब उसका और मेरा सामना हुआ। से इंसान के साथ वही क्यों होता है जैसा वो नहीं चाहता। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि हम शेख कलीमुद्दीन साहब की बेटियां हैं। हमारी एक बीजी है और हमारा एक छोटा सा घराना है, और बस। इससे आगे ना हमें सोचने की जरूरत है और ना इजाजत। अच्छा चलो, बीजी तुम्हें कब से बुला रही हैं। तुम जाओ, मैं आती हूँ। आप बैठे हैं बालिंग पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं। जल्दी आना, वरना ये ना हो बीजी तुम्हारे पीछे नहीं चली आए। जोर चलता नहीं है।
आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। मौत मुझको गवारा है लेकिन, मौत मुझको गवारा है लेकिन, क्या करूं दम निकलता नहीं है, क्या करूं दम निकलता नहीं है। क्या बात है, बहुत गुस्से में हो? तुमसे मतलब? मुझे से यार मतलब है फूलन देवी। देखो, तुम अपना ही फोन ले जाओ, नहीं तो मैं इसको तोड़ के तुम्हारी छत पे फेंकाऊंगी। फिर मुझे मत कहना। हर बार वायलेंस, तोड़फोड़। तुम्हें कोई और बात नहीं आती क्या? मुझे बस ऐसी ही बातें करनी आती हैं। तुम्हारे लिए मामूल की बात होगी, लेकिन मेरे लिए छुप छुप के बात करना बहुत मुश्किल है। इसलिए तो कह रहा हूँ कि छुपकर बात करने की बजाय मुझसे मिल लो। मुझे तुमसे नहीं मिलना। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारी दुनिया देखने का। लगता है सारी दुनिया का गुस्सा आज मुझ पे उतारने का इरादा है तुम्हारा। देखो, तुम सीधी तरह नाराजगी खत्म कर दो, वरना मैं तुम्हारे घर के बाहर आकर हॉर्न बजाकर तुम्हारे गली के सब लोगों को जमा कर दूंगा। ये धमकियां ना किसी और को जाके देना। फुर्सत वालों की बातें हैं सारी। अच्छा, ये बात है। फिर ये सुनो, खुदा के लिए तुम क्या कर रहे हो? अब और राजा दोनों घर पे हैं। किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। पहले वादा करो कि तुम मुझसे मिलोगी। नामुमकिन है, मैं तुमसे नहीं मिल सकती। अच्छा, फिर ये लो। जल्दी करो, मुझे डांट खाने का बहुत शौक है तुम्हें। 2 मिनट जाओ, संभालो उनको, मैं आती हूँ। 2 मिनट। जल्दी आना। अच्छा ठीक है, तुम मेरी बात सुनो। तुम अभी जाओ यहाँ से। मिलने का वादा करती हो? अच्छा बाबा, करती हूँ। अगर राजा ने देख लिया ना तो मसला हो जाएगा। तुम जाओ यहाँ से। ओके। ये क्या कह रही हो आप ही? तुमने उससे फिर मिलने का वादा कर लिया? गजब हो जाएगा, कयामत आ जाएगी अगर किसी को बिना भी पड़ गई तो। कयामत कैसे आएगी जब किसी को पता ही नहीं चलेगा? और एक बार मिलने में क्या हर्ज है? बस मैं जाऊंगी, उसका फोन उसको वापस करूंगी और इस मोहल्ले से बाहर की दुनिया देख लूंगी। कसम से शानी, मुझे इस पिंजरे से बाहर निकलने का बड़ा शौक है। तो तुम क्या समझती हो, इस मुलाकात के बाद ये सिलसिला यहीं खत्म हो जाएगा? नहीं आपी, मेरी मान लो, ये किस्सा यहीं खत्म कर दो। उससे मिलने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। तुम एक बार मेरा प्लान तो सुनो। तुम एक बार मेरा प्लान सुनोगी, तुम भी मुतमईन हो जाओगी और मेरी अकल की दाद दोगी। क्या तुम कॉलेज से टुल्ला मारोगी? ऐसा बोलो ना, पूरे मोहल्ले को बताने का इरादा है क्या? नहीं आपी, ये नामुमकिन है। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दे सकती। तो मेरी उस्तानी बनने की कोशिश ना करो। मैं तुमसे पूछ नहीं, तुम्हें बता रही हूँ। और वैसे भी मैं ये प्लान खुद भी बना सकती हूँ। तुम्हें मेरी मदद करनी करो, ये तो मैं खुद कर दूंगी। अच्छा ना, बताओ ना क्या करना है। अच्छा सुनो, तुम्हें बस पहला देना होगा। बीजी, इस जंग अजीम के जमाने के फोन में क्या ढूंढती रहती हैं दिन भर? किसी अजीम हस्ती का फोन आना है। शर्म करो, मुझे भला कौन फोन करेगा। हाँ भी, आज आप बता ही दें, आखिर इस फोन की इतनी हिफाजत क्यों करती हैं आप? ये समझ में नहीं आता। वीर जी बता रहे थे कि हर महीने का बिल पिछले महीने से बढ़कर आता है, तो कौन करता है ये फोन?
हम क्या जाने बीजी, हमें तो फोन इस्तेमाल करने की इजाजत ही नहीं है। इस राजा से पूछे ना, यही करता होगा मोहल्ले भर की सारी लड़कियों को फोन। बताओ। सच सच बताओ राजा, तुम्हें मेरी कसम है, तुम तो ये इस्तेमाल नहीं करते फोन। कसम ले लो अम्मा, मेरे पास तो ये चाइना का 2 नंबर मोबाइल है, अपनी सेटिंग तो इसी पे चलती है। शर्म करो, कैसे धड़ल्ले से अपनी बदमाशियों का जिक्र कर रहे हो। और हाँ, एक बात याद रखना, अगर किसी दिन मैंने तुम्हारी ये फोन वाली चोरी पकड़ ली ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ बीजी, हड्डी पसली कर दीजिएगा इस टेलीफोन वाले चोर की उस दिन। अच्छा बात सुनो लड़कियों, आज जरा दोपहर को जल्दी आ जाना कॉलेज से। नहीं बीजी, आज तो शायद हमें देर हो जाए। नहीं भाई, तुम्हारे अब्बा का हुक्म है ना, अगर देर हो जाएगी तो मत जाओ। नहीं लेकिन बीजी, हमें कॉलेज से जल्दी छुट्टी नहीं मिल सकती, सारे पीरियड लेने पड़ते हैं। तो फिर मत जाओ कॉलेज आज। अगर छुट्टी देर से होगी तो आज कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। और अब मैं शाम के सामान के लिए बेकरी पे कहता जाऊंगा, राजा को भेज के मंगवा लीजिए, मैं वक्त पे आ जाऊँ। खुदा हाफिज़। खैर तो है, इतनी सुबह सुबह कॉफी पीने का प्लान बना लिया। एवरीथिंग ऑल राइट? हाँ सब ठीक है। इनफैक्ट मेरे पास एक बहुत अच्छी न्यूज है हम दोनों के लिए। अच्छा, मैं भी तो सुनूं, क्या खबर है? क्यों, तुम्हें कहीं जाना है? कुछ जल्दी में दिखाई देते हो। हाँ। गिव मी योर फोन। नॉट रियली। आज मैं बहुत खुश हूँ समीर। बता भी तो क्या खबर है यार। ओके, तुम्हें पता है कि डैड ने मुझे इस प्रोजेक्ट का सीईओ अपॉइंट किया है, जिसमें एमडी तुम्हें लगाया जा रहा है। Isn't that so excited? I'm so happy समीर। हम दोनों साथ करके काम करेंगे, कितना मजा आएगा। हमारे डैड्स को क्या होता जा रहा है? तुम बताओ, तुम फैशन डिजाइनिंग छोड़ के ये सब करोगी? अकाउंट्स, फाइनेंस एंड ऑल दिस? प्रोजेक्ट क्या है और कैसा है मुझे इससे कोई मतलब नहीं, बट आई एम जस्ट एक्साइटेड कि मैं और तुम साथ काम करेंगे, कितना मजा आएगा। पागल हो तुम। अब बाय द वे, तुम्हें कैसे पता कि मैंने एमडी बनने की ऑफर कबूल कर ली है? मैं इनकार भी तो कर सकता हूँ। नो, यू कैन नॉट डू दिस टू मी। और तुम्हें भी अपना बिजनेस शुरू करना है ना, तो इस प्रोजेक्ट से क्यों नहीं। इनफैक्ट सारी तैयारी अभी हो चुकी है। प्रोजेक्ट इज गोइंग टू लॉन्च नेक्स्ट वीक। और तुम्हें पता है कि मैंने सारी इंटीरियर डिजाइन भी प्लान कर लिया हमारे ऑफिस की। वाओ। सारा फर्नीचर फ्रेंड से होगा, कलर स्कीम वगैरह हर चीज मैंने प्लान कर ली है। आरंट यू एक्साइटेड? यस, आई एम एक्साइटेड। तुम भी पियो ना प्लीज। ओके। ये हाफिज साहब के भी पैसे लिख लेंगे। क्या बात है राजा, आज तेरा ध्यान किस तरफ है? अब तो लगता है डोलीबाजी के आने का भी कोई चांस नहीं है। तुझे मैंने कितनी दफा कहा है कि ऐसे बक बक ना किया कर, छोटा छुरा कहीं का। तो फिर क्या बात है उस्ताद, सुबह से तुझे देख रहा हूं बेताब पंछी की तरह अंदर बार चक्कर ही काटी जा रहा है। कुछ नहीं यार मीते, अम्मा कह रही थी कि आज कोई खास मेहमान आने वाले हैं घर में। मामू ने भी जल्दी आने को कह दिया। कौन से ऐसे खास मेहमान है जिसका राजा को भी इल्म नहीं? आखिर इतनी राजदारी किस लिए? उस्ताद, दाल में काला हो या पूरी दाल काली, तुझे क्या लेना देना? तेरा मामला तो साफ है ना। क्या मतलब? मतलब ये कि फिर तेरा रिश्ता तो कोई लेके नहीं आ रहा, डोली के घर वालों की तरह। क्या कहा तूने?
रिश्ता। तो ये बात थी। राजा तू भी कितना बेवकूफ है। उस्ताद को पकड़। हुआ क्या है राजा, बता तो सही। राजा तो तुझे कितनी दफा कहा कि इसका प्लग साफ करवा दिया कर। उस्ताद क्या लड़के वाले आ रहे हैं? वो भी मुझे देखने? क्या बकवास है ये शानी? बकवास नहीं है आप ही, पीजी ने ये सारा काम बड़ी राजदारी से किया है, तभी तो अब्बा ने आज हमें कॉलेज भी नहीं जाने दिया। जिससे मुझे गद्दारी की उम्मीद नहीं थी। ना बड़ा धोखा। आने दो लड़के वालों को, ऐसा हशर करूंगी 7 नस्लें याद रखेंगी, हमारी गली का रुख नहीं करेंगे। खबरदार आप ही, आज अब्बा घर पे हैं, तुम ना शराफत से फिल्मी हीरोइनों की तरह चाय ले जाना और शर्माती हुई वापस आ जाना। शर्माएगी मेरी जूती, मैं कोई चाय नहीं लेके जा रही। ओहो भाई, हर मशरक़ी की लड़की को जिंदगी में एक ना एक बार तो चाय लेकर जाना ही होता है मेहमानों के सामने। तुम्हें शौक हो रहा है, तुम ले जाओ चाय। अरे राजा कहाँ गया? वो होता तो मेरी मदद जरूर करता। क्या बात है आप आराम से बैठे। आपके इस तरह चक्कर लगाने से वो लोग आ तो नहीं जाएंगे। क्या वक्त बताया था बुआ ने? वक्त तो 4 बजे का दिया था, लेकिन अब तो 5 से ऊपर हो गए। सख्त जहर लगते हैं मुझे ऐसे लोग जो वक्त की पाबंदी नहीं करते। यहीं से इंसान की असलियत का पता चलता है। आते ही होंगे वीर जी, आजकल रश भी तो बहुत है ना, कहीं भीड़ में अटक गए होंगे। तो बच रहा है। फिर इस निकम्मी जुम्मन बुआ ने इतला क्यों नहीं दी देर सवेर से आने की? कहाँ रह गई थी बुआ? शाम होने को आई और वो मेहमान कहाँ हैं तुम्हारे? वो जी दरअसल मैं ना वो दरअसल क्या मैं लगा रखी है बुआ? सही तरह से बताओ, कहाँ रह गए वो लोग? क्यों नहीं आया अभी तक? वो जी उन लोगों ने ना बड़ी माजरत की है। असल में ना अचानक लड़के को ना किसी काम से मुल्तान जाना पड़ गया। वो क्या कहते हैं डीसी, हाँ डीसी का हुक्म था जी। लेकिन आपा जी ना वो उन्होंने ना अगले हफ्ते आने को कहा है। बिल्कुल नहीं। ऐसे जुबान के कच्चे लोग मेरे घर में कदम नहीं रख सकते। खबरदार जो बुआ अब उन्हें इस घर में लेके आएंगे, समझी? सारा दिन जाया कर दिया। अब मैं जरा पिछली गली में मिलने जा रहा हूँ किसी को। बुआ को चाय पिलाओ और रुखसत करो। बैठो बुआ, वीर जी की आदत तो पता ही है ना, बैठ जाओ। जी पेस्ट्रियाँ क्या हुआ? राजा, ये तू क्यों गुमसुम सा हवास वाख्ता खड़ा है? खैरियत है? तो दुकान से इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? अम्मा वो जो मेहमान लोग आए थे वो चले गए हैं क्या? नाम मत ले मेहमानों का। और फिर तुम्हारा क्या लेना देना मेहमानों से? बीजी, राजा भैया आ गए, अब पेस्ट्रियाँ ले आऊं? ठोस लो, खा लो तुम तीनों मिलकर। पर अम्मा वो लोग आए क्यों थे? गज़ब खुदा का, इस लड़की को जरा भी एहसास नहीं है, चाहे कि लवाजमात की पड़ी हुई है? इतना ख्याल नहीं है इसे कि बाप के हलाल की कमाई अल्लल्ले तल्लल्लो में उड़ गई। अम्मा राजा भैया ये खाओ, आप ही आ जाओ।
अरे वाह, तो बुलाती क्यों ऐसे लल्ले तलल्ले लोगों को? वीर जी, थोड़ा सा कुछ खा लें। आपने दोपहर से कुछ नहीं खाया। भूख नहीं है अब मुझे। आप बच्चियों के साथ खाना खा लें। गुस्सा मत करें, ऐसे मामलात में ऐसा हो जाता है। जुम्मन बुआ ने किस किस्म के लोगों के साथ हमारा सिलसिला जोड़ा था। अब क्या हम इतने गिरे पड़े हैं कि हर अरे गहरे की राह तकते रहे? अब आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। वीर जी, अब किसी के माथे पर उसके दिल का हाल तो लिखा नहीं होता, पर इसमें जुम्मन बुआ का भी क्या कसूर है। वैसे मैंने उसकी खासी खबर ली है। बच्चियां भी ऐसी परेशान हुई होंगी खामा। पता नहीं क्या सोचती होंगी। अपनी बच्चियों के बारे में इस तरह ना सोचो। हमारी बच्चियां बहुत फर्माबरदार हैं माशाल्लाह, ऐसा कुछ नहीं सोचेंगी। और फिर भला ऐसी बातें दिल पे लेने की क्या जरूरत है। दिल पे लेती है मेरी जूती। मुझे तो बीजी से झगड़ा करना है, वो भी जोरदार। एक तो मेरा रिश्ता तय कर दिया मेरी इजाजत के बगैर, और मुझे तिला भी नहीं की। यार वैसे बड़े अफसोस की बात है, मैं कुछ दिनों से महसूस कर रहा हूँ कि घर के अहम मामलात में मुझे शामिल नहीं किया जा रहा। तुम ये बात कुछ दिनों से महसूस कर रहे हो? कमाल है। मुझे तो लगा बचपन से लेके आज तक बीजी और अब्बा ने तुम्हें कभी लिफ्ट नहीं कराई। सारे घर के काम मैं करूं गधों की तरह, और जब वक्त आता है तो सब लोग राजा को ही भूल जाते हैं। और अगर आज तुमने इस बात पर खुलकर एहतजाज ना किया ना राजा भैया, तो फिर समझ लेना ये सब तुम्हारी अपनी ढील का नतीजा है। तुम ठीक कहती हो शानी, आज तो इस बात का फैसला हो ही जाना चाहिए। बुलवाने का इरादा उसको? आज बीजी उससे मैं। हाय हाय राजा के बच्चे, आज तुझे हो क्या गया है भाई? क्या बात? हाँ बैठ जाती हूँ। लब बता क्या बात है? आज मैं शाम से देख रही हूँ तू बहकी बातें कर रहा है। पिटेगा मेरे हाथ से। यही करती रहना, पीटती रहना मुझे। मुझे तो अब यकीन होने लग गया कि मैं तेरा सुतेला बेटा हूँ। सुतेला? कौन तेरा सुतेलापन है? ये होता सुतेला बेटा, है ना? सुतेला बेटा। मार ले अम्मा, जी भर के मार ले, लेकिन आइंदा ऐसे ना करना। राजा मेरा बच्चा, क्या हो गया तुझे? है मुझे बता, क्या बात? किसी ने कुछ कह दिया है क्या? क्या हो? ना मेरा बच्चा। अरे तू रो रहा? तू रो रहा है बेटे? क्या हुआ? खुद ही रुलाती, खुद ही पूछती। ना ना मेरा बच्चा, ना ना मेरा राजा। मेरा राजा तो कभी रोता ही नहीं है। मेरा बेटा तो बहुत बहादुर है, हैं? क्या बात है? क्या बात है? बता, बात क्या? मैं तुम्हें दादी के रिश्ते के लिए लोगों को घर बुलाया था।
बुलाया था, लेकिन वो लोग आए नहीं। आइंदा ऐसे ना करना होगा। मेरे बच्चे, मगर क्यों? एक न एक दिन तो धानी को इस घर से रुखसत होना है बेटा। मगर मगर तुझे क्या परेशानी है? अब तू सारे जमाने में धानी का रिश्ता ढूंढती फिरती है। तुझे अपना राजा दिखाई नहीं देता? राजा? राजा? मेरा बच्चा? तो सिर्फ 10वीं पास है मेरे बच्चे, और वो भी तूने 10 बार फेल होकर पास किए। और धानी, उसने तो बीए कर ली है बेटा। काश तू भी पढ़ लिख कर उसके काबिल हो जाता, तो इससे अच्छी बात और क्या थी बेटा। क्या 10वीं पास होना मेरा जुर्म है? अगर तू कहती है तो मैं सारी क्लासें प्राइवेट पास कर लेता हूँ। बीए क्या अम्मा, मैं तुझे एमए करके दिखाता हूँ, किंतु तानी का रिश्ता कहीं और तय ना करना। बता, तेरा राजा खत्म हो गया। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे मेरे बच्चे, अल्लाह ना करे। लेकिन बेटा, तू अपने मामू को नहीं जानता। उसने अपनी बेटियों के बारे में बड़े ऊंचे ऊंचे ख्वाब सजा रखे, और मैंने भी तेरे लिए बड़े अरमान दिल में पाले थे बेटा। लेकिन तेरी नालायकी और इस लफंगेपन ने मेरे सारे ख्वाब तोड़ दिए मेरे बच्चे। काश तू भी पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनकर अपने मामू को दिखाता, तो मैं भी उसके आगे हाथ फैलाते हुए अच्छी लगती बेटा। पर अम्मा, तू एक बार मामू से बात करके तो देख। उनकी मुझे हर शर्त मंजूर है। वो जैसा कहेंगे ना, मैं वैसा करूं। लेकिन तुमसे एक बार बात तो करके थे, करेंगे ना? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा राजा, मेरा बच्चा। वो घर में कुछ मसला हो गया था, इसलिए मैं आ नहीं पाई। कोई बात नहीं, मगर कल तो आओगी ना? कोशिश करूंगी। और सुनो, तुम्हारे फोन की बैटरी बिल्कुल खत्म होने वाली है। मेरे पास चार्जर भी नहीं था, तो भला और शानी और उसकी दोस्त का। शानी 2 बार कॉलेज से चार्ज करके ले आई थी फोन। अरे हाँ, सॉरी, चार्जर देना तो मुझे याद ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं ज्यादा दिन तुम्हारा फोन नहीं रख सकती, तो मुझे लौटाना ही है। किसी के दिए हुए तोहफे को लौटाया नहीं करते। मजबूरी में दिया हुआ तोहफा कभी कभी लौटाना पड़ता है। और वैसे भी ये तो तुम्हारा फोन है। हाँ, मुझे याद आया, ये तुम्हारे फोन में इतनी लड़कियों के नंबर क्यों सेव है? तुम्हारे पास और कोई काम नहीं लड़कियों से बात करने के अलावा?
कम ऑन, सब दोस्त हैं मेरी। और तुम एक बात बताओ, तुम मेरे फोन की कांटेक्ट लिस्ट क्यों चेक कर रही थी? वो तो मेरी नजर पड़ गई थी। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, बहुत देर हो गई। ठीक है, कल तुम्हारी बताई हुई जगह पर पहुंच जाऊंगा मैं। सी यू। अरे लड़कियों, अपनी बीजी को ही भूल गई आज, हैं? ये क्या बौखलाहट, अभी ना सलाम ना दुआ। दीजिए आज बहुत देर हो गई है, हम बस चलते हैं। अरे अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और ध्यान से जाना, ये कॉलेज कहीं भागा नहीं जा रहा। आप ही एक बार फिर सोच लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। शानी, डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है, पर न जाने क्यों उसकी दुनिया देखने के लिए दिल भी बहुत मचल रहा है। यार और तेल का खेल मत खेलो आप ही, कहीं सब जल ना जाए। अगर किसी ने देख लिया तो? मुझे डराओ मत शानी, मैं कॉलेज की छुट्टी के बाद आ जाऊंगी ना वापस, तो बस मेरी हाजिरी लगवा देना। I can't believe this कि मैं एक दिन किसी टीनेजर की तरह एक लड़की को उसके कॉलेज के बाहर से पिक करूंगा। लेकिन देख लो, हमारी खातिर ये भी कर दिया। इंसान हर काम कभी ना कभी तो पहली दफा करता है ना। मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं यूं सबसे छुप के किसी से मिलने आऊंगी। पछता रही हो आकर? पछतावे तो मैं बहुत पीछे छोड़ा। इतनी चुप क्यों? फोन पे तो बटर बटर बहुत बोलती थी। वो मैं कभी कभी संजीदा रहती हूँ। ये बताओ कि जाओगी? आपने कहा था कि आप अपनी दुनिया दिखाएंगे, तो ये फैसला भी आप करना आज। तुम मेरी दुनिया देखना चाहती हो? ठीक है,
मैं सबसे पहले अपने बचपन का स्कूल दिखाता हूँ। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं।